नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है पांच की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पाराशर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उत्तर पूर्व के राज्यों में, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री ने रैली की और आज प्रधानमंत्री ने एक एक करके उन तमाम सवालों के जवाब दिए जो लगातार उनके ऊपर खड़े किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और एक वीडियो जो कल से वायरल हुआ था, क्योंकि कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा, जिनको कल जो हाई वोल्टेज ड्रामा एक तरीके से कांग्रेस के तमाम नेताओं ने रनवे पर करके दिखाया, और वो भी इसलिए क्योंकि एक एफआईआर दर्ज हुई थी पवन खेड़ा के खिलाफ। उन्होंने जो कि पिताजी का अपमान किया था, उनके नाम का अपमान किया था प्रधानमंत्री के, उसको लेकर मामला सामने आया था। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तस्वीरें सबके सामने थी। लेकिन उन तस्वीरों के बीच एक वीडियो ये भी वायरल हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री को लेकर कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो कि एक बार फिर से देश में आक्रोश पैदा कर रहा है। एक बार पवन खेड़ा माफी मांगते हैं क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और वहां पर तो सबूतों के आधार पर ही बात होती है। वहां पर उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी कुछ कहा है वो नहीं कहना चाहिए था प्रधानमंत्री के पिताजी के लिए, उनके नाम के लिए, अपमान के लिए, और वो अपने शब्द वापस लेते हैं। लेकिन कहीं पर भी आधिकारिक तौर पर अभी तक पवन खेड़ा की ना तो माफी दिखाई दे रही है, ना ही उन्होंने जो शब्द वापस लिए उसको लेकर कोई उन्होंने बयान ही जारी किया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिल गई थी। कांग्रेस का जो अधिवेशन इस वक्त चल रहा है, सीडब्ल्यूसी का अब चुनाव नहीं होगा, तमाम ऐसी बातें उसमें सामने आई। लेकिन प्रधानमंत्री ने उसी वीडियो में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था उसको लेकर हमला बोला, और उन्होंने बार बार वही बात कही कि आप मुझे गाली दो लेकिन देश में जनता कमल खिलाएगी। तो किस तरह से बार बार प्रधानमंत्री का अपमान करने की ये जो टेंडेंसी बढ़ती जा रही है कांग्रेस पार्टी में, और उसके बाद धरातल की तरफ वोट भी उसके जाते जा रहे हैं, इन सब के बीच ये किस तरह की राजनीति है और कौन इसको उकसा रहा है कांग्रेस में, आखिर इसी पर चर्चा करने की आज कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं प्रधानमंत्री के उस बयान की भी, और जरा उस वीडियो को भी देखते हैं जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री ने यह हमला कांग्रेस पार्टी पर किया। जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं वो आजकल माला जपते हैं, माला, और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हैं? जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है, दामोदर 2019 में भी आपने मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। नतीजा आपने देखा है, कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का स्टेटस भी जाता रहा। अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। एक तरफ माफी और दूसरी तरफ फिर से हमला बोलना, और वो भी इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह के बयान अब तक सामने आए हैं 2004, 2007 और उसके बाद 14, 19 और अभी गुजरात के चुनाव में भी कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन जनता जो कि वोट दे रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और साथ में बीजेपी को, यही जवाब बीजेपी बार बार दे रही है कि आखिर आप गाली दोगे
लेकिन जनता वोट देगी। बेहद ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ सीधे जुड़ गया है, क्योंकि बात ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं है, बल्कि कुछ और दल ऐसे हैं जिन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री पर हमला बोलना जो है एक तरीके से अपना रोल उसी तरह से उन्होंने बना लिया है। सभी खास मेहमानों का मैं स्वागत करती हूं और परिचय कराती हूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त सीधे। हमारे साथ एडवोकेट अर्शप्रीत खड़ियाल जी भी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ आनंद दुबे जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है उद्धव ठाकरे शिवसेना के। हमारे साथ इस वक्त अशोक यादव जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और हमारे साथ एक और बेहद ही खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक और प्रोफेसर संगीत रागी जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एडवोकेट अर्शप्रीत खड़ियाल जी, मैं आप ही से जानना चाहूंगी, ये जो वीडियो जिसका जिक्र कल से अब तक हो रहा है, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, पुलिस अरेस्ट करती है, उसके बाद तमाम जो हाई वोल्टेज चीजें दिखाई देती हैं, उसके बाद माफी सामने आती है और शब्द वापस लिए जाते हैं और कोर्ट में यह दलील दी जाती है कि जो भी कहा गया वो गलत कहा गया, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था और शब्द वापस लेने चाहिए। यह दलील देने के बाद कोर्ट से राहत मिलती है। तो फिर इतने वरिष्ठ नेताओं के सामने प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह के नारे लगे हैं, वो क्या था फिर? क्या उसको लेकर के भी अब फिर से मामला उसी तरह जाना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए, पुलिस आनी चाहिए, क्योंकि आक्रोश उसको लेकर के भी है? बहुत बहुत धन्यवाद सवाल के लिए। पहली बात तो ये है कि आप जो सरकार बेसिकली हर रोज करने लग गई है वो ये है कि ऑपोजिशन की जो आवाज है उसको दबाया जा रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उदाहरण देता हूं, मुझे काइंडली 1 मिनट अनइंटरप्टेड दीजिएगा। पहले तो पवन खेड़ा साहब पे एफआईआर होती है, एक फंबल हुआ था और फंबल बेसिकली जब वो स्टेटमेंट दे रहे थे, फंबल होने के बाद ही ऑल्सो गिव एन अपॉलॉजी। अब प्रॉब्लम ये है कि उनपे एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद जब अरेस्ट करने आए तो कोई लीगल नोटिस नहीं, कोई उनको बताया नहीं गया कि ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन क्या है जो अगेंस्ट द लॉ है, और इसी वजह से उनको तुरंत बेल भी मिली। और दूसरी बात, अब देखिए सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स ये है कि अडानी इशू हो जाता है, कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई पुलिस, आईटी, ईडी, सीबीआई से भी कुछ भी नहीं यहाँ पे होता है। और दूसरी बात, अगर ये भारतीय जनता पार्टी अपने डबल स्टैंडर्ड्स छोड़ दे, दोहरे मापदंड छोड़ दे, तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि हमारे लीडर्स को डायन कहते हैं, सदाम कहते हैं, पप्पू कहते हैं, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए, मनमोहन सिंह जी के लिए मोदी साहब ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी थी, रेनकोट पहन के कैसे ना आना चाहिए, मनमोहन सिंह जी को बड़े अच्छे से आता है। तो क्या ये शब्दों की मर्यादा ठीक है? क्या बीजेपी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी? कानून सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज के लिए बना है। जो ऑपोजिशन पार्टीज है, जो टीवी चैनल्स है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सेम पेज पे नहीं होते, उनसे एग्री नहीं करते हैं, उनपे एफआईआर होती है, उनपे कार्रवाई होती है। चाहे आप रिसेंट एग्जांपल बीबीसी का ले लीजिए, उससे पहले एनडीटीवी ले लीजिए, क्विंट ले लीजिए, दैनिक भास्कर ले लीजिए, ऑल्ट न्यूज ले लीजिए, और न जाने कितने चैनल ले लीजिए जिनके खिलाफ एक्शन हुआ। उससे पहले ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स ले लीजिए, ममता बनर्जी के नेफ्यू अभिषेक बनर्जी, स्टालिन के डॉटर शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, चरणजीत चन्नी, और अर्शप्रीत जी, मैं तो इस पर जा ही नहीं रही थी, मैं तो अभी पवन खेड़ा जी पर तो बात ही नहीं कर रही थी। मेरा तो सवाल ये था कि जो कल नारे दिए गए, क्योंकि जो आपने एक पूरी की पूरी लिस्ट बताई है उसमें किसी की भी कब्र खोदने की बात और इस तरह के नारे कब प्रधानमंत्री ने दिए मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि आपने जवाब दिया, एक बार हमें वो तस्वीरें एक बार फिर से देखने की सख्त जरूरत है। शिलोंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में जो आज जनता पहुंची, और उसी पर फिर मैं जरा आपसे सवाल पूछूंगी। एक बार जरा वो तस्वीरें देख लेते हैं।
तो मेघालय के शिलोंग की ये तस्वीरें आपने देखी जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा था और कहीं ना कहीं यही वो जवाब है जो देने की कोशिश की गई है। अर्शप्रीत जी, मैं फिर से एक बार आपके पास आऊंगी। ये आप मोबाइल में जो मुझे दिखा रहे हैं ये मैंने भी पढ़ा है और लगातार देख भी रही हूं। मेरा जवाब अभी तक आपने सवाल का नहीं दिया है। मोबाइल दिखाने से कुछ नहीं होगा ना सर। अर्शप्रीत जी, मोबाइल तो मैं भी अभी दिखा सकती हूँ और आई थिंक गोपाल कृष्ण जी भी फिर वो वीडियो प्ले करेंगे जिस पर मैं बात कर रही हूँ। तो पहले वीडियो पे बात कर लेते, वीडियो पर बात कर लेते हैं ना कि कब्र खुदेगी ये किसने बोला, क्यों बोला और इसको क्यों अलाउ किया गया रनवे पर बैठकर धरने पर। हाँ, अब मुझे काइंडली देखिए, अगर मुझे बोलने का मौका देंगे तो आपको पूरा मौका दिया गया है सर, ऐसा मत कहा करो बोलने का मौका, बोलने का ही मौका दिया था आपको अभी। मैंने कहा आपने नहीं दिया, मैंने कहा आपको पूरा मौका दिया गया। जल्दी से आप सवाल का जवाब दीजिए। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, एक सेकंड मुझे इंटरप्ट मत कीजिएगा, मुझे जवाब देने दीजिए। लोग डिसाइड करेंगे सही है गलत है। आप सुन लीजिए काइंडली। ये आपने जब मैंने ये बयान बताए कि वो सदाम कह रहे हैं हमारे लीडर्स को, डायन कह रहे हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे हैं, गेंजिस खान ऑपोजिशन लीडर सारे, सोनिया जी को जर्सी गाय बताया, हाइब्रिड बछड़ा बताया राहुल जी को, और न जाने कितने बयान है। और आपने कहा कि ये बयान हमने तो कहीं देखे नहीं। तो इस वजह से मैडम मैं आपको ये दिखा रहा हूं, और सिर्फ ये नहीं, ये भी दिखा रहा हूं और बहुत न जाने कितने आपको दिखा सकता हूं। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है, क्या कानून सिर्फ ऑपोजिशन के लिए बना है? क्या इक्वालिटी नहीं है? क्या बीजेपी के लीडर्स कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं और कैसे भी बोल सकते हैं? कोई एक्शन नहीं होगा, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, नथिंग। आपको पता है हमारे लीडर्स को डीब्लेम कर दिया जाएगा, आपको पता है हमारे लीडर्स को जाने नहीं दिया जाएगा, हमारे लीडर्स को अरेस्ट कर दिया जाएगा बगैर डिटेंशन के ग्राउंड बताए, बगैर लीगल नोटिस दिए। आप एडवोकेट है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप एडवोकेट हैं तो आपको पता होगा कि देश के प्रधानमंत्री के लिए अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कोई करता है, अपमान करता है उनका और देश में भावनाएं भड़काने का काम करता है देश के प्रधानमंत्री के लिए, उसके लिए कानून है देश में? कैसे भड़काई भावना बताइए ना, ऐसा कानून है या नहीं है? या मैं आपको फिर पढ़ के बताऊं धाराएं कौन कौन सी लगती है उस पर? कौन कौन सी धाराएं लगती है वो मुझे ही बताना पड़ेगा। भावना कैसे भड़काई ये बता दीजिए। नहीं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर आप उनके पिताजी का नाम इस तरह से लेते हैं और उसके अलावा जो कल का वीडियो सामने आया है कि कब्र खोदने तक के नारे लगाए जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो जनता जो वोट दे रही है बीजेपी को, वो जनता जो प्यार कर रही है, वो जनता भड़क रही है इससे और इसीलिए एफआईआर हो रही है, इसीलिए अरेस्ट हो रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस का ये हाल हो रहा है? अब आपने जवाब दिया कि भावना भड़काई जा रही है। जब एक व्यक्ति फंबल कर जाता है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, लीडर्स करते हैं, डिबेट में करते हैं, तो क्या हम पे एफआईआर हो जानी चाहिए? चलिए, और यहाँ तो बीजेपी के लीडर्स तो फंबल भी नहीं कर रहे, वो तो खुलेआम बोल रहे हैं, क्लियरली बोल रहे हैं, फिर भी कोई एक्शन नहीं। मैडम मैं कहता हूं हमारे लीडर पे एक्शन ले लिया, एफआईआर कर दी, ठीक है ना, हमने बेल करा ली। आप अपने लीडर्स पे आर्टिकल 14 के तहत, जो आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी है, लॉ उन पे भी लागू कर दीजिए ना, उन पे भी एफआईआर हो जाए। गोपाल कृष्ण जी जवाब देंगे। गोपाल कृष्ण जी, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस ने भी कितनी बार इस तरह से एफआईआर और अरेस्ट किया है, अपोजिशन ने किया है। पश्चिम बंगाल में एक कार्टून बनाने के लिए कितने साल व्यक्ति जेल में रहे, फिर जो राजस्थान में किस तरह से एफआईआर करते हैं, झारखंड में किया और फिर महाराष्ट्र में किया। तो बात यह है कि ये बार बार इस तरह करते हैं और एक बार फिर कोर्ट में जाके क्यों कहा कि स्लिप ऑफ टंग है, फिर दोबारा वहां पे एयरपोर्ट पे जाके इस तरह के नारे लगा रहे थे जब आपके 3-4 एमपी सांसद वहां बैठे हुए थे और इनके नेता यह कह रहे हैं प्रधानमंत्री की कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और वह ट्विटर हैंडल से, कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वीडियो जारी किया गया। अगर आप फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट में कहते हैं कि हमने माफी मांग ली, स्लिप ऑफ टंग है? तो यह जो जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है और जो कल से हम लोग कह रहे हैं कि इनके नेताओं के मन में प्रधानमंत्री के प्रति जो दुर्भावना है वो बार बार प्रकटीकरण उसका हो जाता है। चाहे गुजरात के इलेक्शन में मौत का सौदागर कहने की बात हो या अन्य, अभी पिछले गुजरात के इलेक्शन में इनके खड़गे जी ने किस तरह की भाषा का प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग किया और किस तरह का बेहुदे तरीके से पवन खेरा ने, और उसके बाद अगर स्लिप ऑफ टंग है तो दोबारा उसको रिटीरेट कर रहे।
और अगर आपके पास तथ्यात्मक कोई बातें हैं तो आप कोर्ट में जाइए। इस तरह एलिगेशन लगा लगा के राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने कितना लताड़ा है कि आप चौकीदार चोर है बोल रहे हैं। अरे कोई तथ्य तो होना चाहिए, किसी चीज की गलतफहमी में आप फैला रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है कि आपको जनता माकूब जवाब देती है, फिर भी आप मानते नहीं हैं। अमित शाह जी ने कल कहा था ना कि अभी तक आपके 44 सीट रह गए, अब इस तरह की भाषा का आप प्रयोग करेंगे तो देखने दूरबीन से देखने में भी कांग्रेस का अस्तित्व यहां से नहीं मिलेगा। भारतीय संस्कृति सबके सम्मान के लिए जागरूक रहती है, सबका सम्मान करना चाहिए, भाषाओं का संयम रखना चाहिए। कोर्ट ने भी क्या कहा आपको, सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या कहा कि किसी तरह तो आपको भाषा का मर्यादा रखनी पड़ेगी ना। आप प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद के ऊपर इस तरह की बात करते हैं तो फिर आप भारतीय प्रजातंत्र को कमजोर करते हैं, देश की संस्कृति को खराब करते हैं और अपने आप में जनता की तरफ से जो प्रधानमंत्री जो सबसे विश्वसनीय है, उनकी पॉपुलैरिटी ग्लोबल लेवल पे 70% से ऊपर है, उस प्रधानमंत्री के लिए आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमसे स्लिप ऑफ टंग हो गई और फिर वही करते हैं, बार बार वही करते हैं। लेकिन ये स्लिप ऑफ टंग अगर है तो फिर तो वहां पर तो नारे लग रहे हैं ना, स्लिप ऑफ टंग कैसे हो सकती है ही नहीं, वही तो बेवकूफ बना रहे हैं। संगीत रागी जी, मैं आपके पास आऊं लेकिन एक बार फिर से जरा कुछ तस्वीरों पर नजर डालते हैं, फिर मैं उन तस्वीरों पर ही आपसे जरा चर्चा भी करूंगी और ये जो मुद्दा है इस पर जरा बात करेंगे। एक बार फिर जरा कुछ तस्वीरें देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जब मेघालय के शिलांग में आज
ये शिलांग से आप तस्वीरें देख रहे थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रोड शो कर रहे थे और लोगों के साथ में, जनता के बीच में जो उनका कनेक्ट है वो दिखाई दे रहा था। और इसीलिए संगीत रागी जी, मेरा सवाल जरा अब इन्हीं तस्वीरों और प्रधानमंत्री के बयान पर ही आपसे है, क्योंकि इस बात का जवाब तो लगता है नहीं मिलने वाला, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहती हूं कि क्या ये कांग्रेस की तरफ से डेलिब्रेट तरीके से किया जाने वाला एक काम है और इस तरह के बयान है जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने किया, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने वही बात कही जो उन्होंने लोकसभा राज्यसभा में भी कही थी कि आपके पास जो है आप वही मुझ पर फेंक रहे हैं, लेकिन जनता कमल खिला रही है। देखिए, जिस प्रकार का हम जनसाब रहे हैं की सड़कों पर, वो अपने आप में बयां की है कि मेघालय तस्वीर आने वाले दिन में क्या होने वाली है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने दो स्ट्रेटजी अपनाया है। नरेंद्र मोदी को डिमीन करने की स्ट्रेटजी अपनाई है और दूसरी तरफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का जो नारा है उसको कलंकित करने का काम कर रहे हैं। तो ये उनको लगता है कि ये तीन ऐसे औजार हैं भारतीय जनता पार्टी के जो उसको हमेशा सत्ता में लाती है। नतीजा ये है कि वो नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी को काउंटर करना चाहते हैं। दुर्भाग्य से उनके पास कुछ है नहीं। नरेंद्र मोदी को बार बार बाउंस कर जा रहा है। आप गालियां तब देते हैं जब आपके पास कहने के लिए कोई तथ्य नहीं होता है। आपने देखा होगा कि पिछली बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाके शब्द का, मोदी तू पिटेगा, लोग तेरे को डंडे से मारेगा, इस प्रकार की भाषा मुझे किसी भी सभ्य समाज में, और वह भी जो कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हो, इस ढंग की भाषा, तू तड़ाक की भाषा, ऐसी तो भाषा गली कुचे में जो लड़के लड़ते हैं, अशिक्षित लड़के अच्छे होते हैं, वह भी नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व चूंकि इस प्रकार की भाषा प्रधानमंत्री के लिए करता है, यही कारण है कि कांग्रेस के प्रवक्ता मान करके चलते हैं कि यदि हमने प्रधानमंत्री के साथ गाली गलौज की भाषा की तो इसे नेतृत्व जो है वो सराहेगा और उसे इनाम देगा। ऐसा देखा भी गया है कि जिन प्रवक्ताओं ने इस प्रकार की गलीच शब्दों का प्रयोग किया है वो राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में उनको स्थान भी दिया गया है। मुझे लगता है कि संभवतः यही कारण रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, देखिए, कहीं से आप कोई भी जिसने वीडियो को देखा है, कोई भी नहीं कह सकता है कि वो एक स्लिप ऑफ टंग था। वो बिल्कुल स्लिप ऑफ टंग नहीं था। वह एक प्रकार का भद्दा मजाक था। जैसे मेरे पिता के लिए मेरे पिता का नाम न लेकर के जानबूझ करके किसी और का मैं पुत्र हूं ऐसा बताना अपने आप में गाली है। तो वैसे ही एक मृत आत्मा के लिए प्रधानमंत्री की पिता दिवंगत हो चुके हैं और उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ये महाघृणित काम है। दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी इस पर अड़ी हुई है कि जो उन्होंने किया वो ठीक किया। बाहर पब्लिक स्पेस में वो बहादुरी दिखा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ और तस्वीरें। हाँ। इसके अतिरिक्त आप एयरपोर्ट पर जाकर के, आप रनवे को रोक करके आप भाषा क्या प्रयोग कर रहे हैं? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस प्रकार की भाषा तो मतलब मुझे हैरान करता है कि क्या सभ्य लोकतंत्र में इस प्रकार की भाषा, और वह भी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनके सामने ये सब चीज हुआ और किसी ने इसे रोकने का प्रयास नहीं किया। दुर्भाग्य की बात यह है, यानी आप इस प्रकार की परंपरा को जानबूझ करके स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ गाली गलौज की भाषा। ये और बात है कि ये उल्टा थप्पड़ इन्हीं को लग जाता है, जैसा कि गुजरात के चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को जब गाली दिया, ये पूरी तरीके से पराजित हुए। 2014 का चुनाव देखिए, 2019 का चुनाव देखिए, दोनों बार प्रधानमंत्री के खिलाफ, एक बार मणिशंकर अय्यर, दूसरी बार दिग्विजय सिंह ने गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया। रिजल्ट हम सबके सामने है। आज भी कांग्रेस 6 राज्यों में शून्य सन्नाटा है। आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में नोटा से भी कम 62 सीटों पर कांग्रेस की कितनी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। इसके बावजूद भी कांग्रेस सुधरने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस
राजनीति में यदि नया प्रयोग करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, बिल्कुल करे, लेकिन वो गाली गलौज की भाषा से चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक मात दे देगी, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। ठीक है आनंद दुबे जी, जो बात आपने यहाँ पर संगीत रागी जी की सुनी, मैं जरा उसी से बात आपसे भी शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि एक तरीके से अब आप अलाय पार्टनर हैं। राहुल गांधी की भाषा कई बार उद्धव ठाकरे भी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौत का सौदागर वाला जो मुद्दा था उसको लेकर उन्होंने भी लगभग उसी तरह का रिपीट किया था जब राफेल को लेकर के बात चली थी। सामना में भी जो लगातार लेख आ रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक करने की कोशिश हो रही है। आनंद दुबे जी, क्या शिवसेना जो पहले थी वो तो अब बदल ही गई है, तो क्या उद्धव ठाकरे की जो आपकी सेना है वो भी अब इसी तरह मैदान में उतरना चाहती है प्रधानमंत्री के खिलाफ? रीमा जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो ये भ्रम है कि शिवसेना बदल चुकी है। शिवसेना वही है जो बाला साहब ठाकरे जी की थी, आज भी वही। हम आज भी प्रधानमंत्री जी के नाम के आगे यशस्वी प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत की राजनीति में शब्दों की मर्यादा घटी है, चाहे सरकार की तरफ से हो और चाहे विपक्ष की तरफ से हो। पवन खेड़ा जी ने जो किया है और जो कहा है उसका कोई समर्थन नहीं करेगा, लेकिन रामेश्वर तेली जी ने जो कहा है उसका भी कोई समर्थन नहीं करेगा। सुरेंद्र यादव जी जो आरजेडी के मंत्री हैं बिहार में, उनका भी कोई समर्थन नहीं करेगा। समर्थन किसका होगा? जो सदुपयोगता की बात करेगा, सकारात्मक मुद्दों की बात करेगा। हमें लोग चुनकर क्यों देते हैं? विकास के कामों के लिए। हमें चुनकर क्यों देते हैं? कि हम भारत को एक अलग दिशा में, एक बहुत ही ऊर्जावान देश की दिशा में आगे बढ़ाएं। लेकिन पिछले कुछ सालों में मैं कहूंगा कि ये मर्यादा घटते ही चली जा रही। देखिए, कब्र खोदना नहीं खोदना ये हम नेताओं का काम नहीं है। ना आप खोदिए भाई और ना आप खोदने का समर्थन करिए, ये जिसका काम है उसको करने दीजिए। हम क्या कहते हैं कि आपकी भाषा बड़ी मर्यादित होनी चाहिए। उसका कारण है क्योंकि आप एक जन नेता हैं, एक सामाजिक नेता हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, आपके कई लाखों फॉलोअर होते हैं। ये सभी दलों पर लागू होता है रीमा जी। हमारे उद्धव ठाकरे जी एक तरफ कह रहे हैं कि विपक्ष को एक मंच पे आना चाहिए, सभी नेताओं को मिलकर लड़ना होगा, तभी हम भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोक पाएंगे। लेकिन ऐसी बयानबाजियां चाहे कांग्रेस की तरफ से हो रही हो, चाहे आरजेडी की तरफ से हो रही हो, ऐसी बयानबाजियों से हमें कमजोरी का सामना करना पड़ता है। जिन मुद्दों पे हम, मुझे उम्मीद है कि संजय राउत भी आपकी इस बात को सुन रहे होंगे इस वक्त जो आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल रीमा जी, मैं समझ सकता हूं कि ठीक है, संजय राउत जी एक अच्छे पत्रकार हैं, राज्यसभा सांसद हैं, हो सकता है कि उनकी बात करने का लहजा लोगों को ज्यादा पसंद ना आता हो, लेकिन वो अपनी बात कहना चाहते हैं, वो मराठी भाषा में अपनी बात कहते हैं। हो सकता है हिंदी बोलते समय कुछ इधर उधर हो जाते हो, लेकिन मैं भी एक शिवसेना का रीमा जी गलत भाषा प्रयोग करो, स्लिप ऑफ टंग कह दो। मैं भी एक शिवसेना का प्रवक्ता हूं। मेरी भाषा बहुत मर्यादित है, मैं बहुत ही नपातुला बोलता हूं, कोशिश करता हूं कि मैं दुनिया का पता नहीं, मैं कुछ अच्छा बोल सकूं, मैं कुछ सुंदर बन सकूं। तो हमारा मुद्दा क्या है कि दोनों तरफ आप एक तरफे फैसला ना दीजिए। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से बयानबाजियां हो सकती हैं, बीजेपी की तरफ से भी हो सकती है, लेकिन क्यों हो? कांग्रेस अगर ये आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी के भी नेता बोलते उन पे कार्रवाई नहीं होती है, भारतीय जनता पार्टी कहे कि कांग्रेस बोलती है उस पर कार्रवाई नहीं, वो नौबत क्यों लाते हो मेरे भाई? आप दोनों बड़े दल हो, आप वो नौबत क्यों ला रहे हो कि आप पर कार्रवाइयां हो? ठीक है, वैचारिक लड़ाई है, हमारे मतभेद है, बट मनभेद को क्यों ला रहे हो? सरकार को घेरने के लिए हजारों मुद्दे हैं आज इस समय देश में, महंगाई से लेके, बेरोजगारी से लेके, महिला सशक्तिकरण, किसान। आनंद जी, आपके तो सहयोगी हैं, फिर उनको समझाइए। अगर आप इतना ज्यादा उनके बारे में सोच रहे हैं, आप इतना ज्यादा ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो आपकी बात सुन नहीं रही है कांग्रेस पार्टी, लगता है। देखिए, यही सबसे बड़ी भूल है कि आप कह रही केवल सहयोग, आप एक बार भी ये कहने को तैयार नहीं है कि आनंद जी सभी को संयमित रहना चाहिए। आप कहिए अभी टेलीविजन पे सबके सामने कि हाँ आनंद दुबे जी, सभी नेताओं को मर्यादा में रहना चाहिए। उसमें बीजेपी कांग्रेस कहां से आ गई? आनंद दुबे जी, मैं तो लगातार पूछ रही हूँ कि ये कब्र खुदने वाली बात प्रधानमंत्री ने कब बोली? मैं तो जानना चाह रही हूँ। आज तक ना तो प्रधानमंत्री ने बोली, ना बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता ने बोली, ना बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया किसी का नाम। रामेश्वर तेली जी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्होंने आज भरे सभा से कहा कि कब्र मोदी जी की नहीं, कब्र कांग्रेस की खुदेगी।
ये अब दुर्भाग्यपूर्ण नहीं लगता रीमा जी? अरे आपको? सर, किसी भारतीय स्पेसिफिक जनता पार्टी इंसान को का नाम लेना और पार्टी का नाम लेना उसमें फर्क नहीं है क्या? अच्छा खैर, गोपाल कृष्ण जी इस पर जवाब भाषा देंगे, पे फिर मर्यादा, मैं गोपाल भाषा पे कृष्ण जी से मर्यादा। ओके मैं गोपाल कृष्ण जी से इस पर जवाब लूंगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ जरा, क्योंकि अशोक यादव जी भी वेट कर रहे हैं। गोपाल कृष्ण जी, देखिए, पहली बात यह है कि कांग्रेस ने किस तरह के शब्द, इनके जो सीनियर लीडर है सोनिया जी खुद कह रही हैं कि मौत के सौदागर जैसे शब्दों का प्रयोग किया। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अभी रिसेंटली क्या कहा, रावण की जैसे प्रधानमंत्री के 100 सिर है, इस तरह के वो जो उसमें जो जयराम रमेश ने शब्द का क्या प्रयोग किया कि नीच प्रकृति के व्यक्ति हैं, चाय की दुकान खोल सकते हैं। तो बेसिकली बात ये कहना स्पष्ट जनता के सामने कहना चाहता हूं कि ये जो माइंडसेट है ना कांग्रेस का कि हम लोग तो इलिटिस्ट हैं, हम ही सत्ता में रहने लायक हैं, हम ही लीडरशिप कर सकते हैं, हम ही सिविलाइज्ड हैं, बाकी सब लोग अनसिविलाइज्ड इस देश में हैं। प्रजातंत्र में किसी प्रजातंत्र तांत्रिक प्रक्रिया से जो प्रधानमंत्री चुन के आए हैं, आज तक इनके किसी एक्ट में, क्रिया में कहीं भी गोपाल कृष्ण जी, सवाल यहाँ पर दोनों ही पार्टियों ने ये खड़ा किया है कि जब आपकी पार्टी के लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं अपने राइवल्स के बारे में, तो वो क्या सही है? ये सवाल खड़ा किया गया है यहाँ पर। बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है और इन्होंने भी तो एक्शन लिए हैं। मैंने आपको पश्चिम बंगाल के अगर एक कार्टूनिस्ट के बारे में जिस तरह जेल ममता बनर्जी ने इतने वर्षों तक उनको रखा, इन्होंने महाराष्ट्र में जिस तरह से जो शरद पवार जी के खिलाफ एक व्यक्ति ने जो किया था उसके खिलाफ जो केस किए, राजस्थान में जिस तरह से केस किए, तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि हमें शब्दों को मर्यादित रूप से रखना है और उसको उसी तरह राजनीति करनी है, स्वच्छ राजनीति करनी है, जनता के हित में काम करना है। जब प्रधानमंत्री विकास की बात करते हैं तो यह इस तरह की बातें करते हैं। और स्लिप ऑफ टंग ये कह रहे हैं, स्लिप ऑफ टंग नहीं है, बिल्कुल होश हवास में कहा हुआ शब्द है। केवल शब्दों के जाल को अपनी जान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनमें स्लिप ऑफ टंग कर दिया। और उसी वक्त ये जो सारे तो इनके जो 3-4 मंत्री, वो 3-4 सांसद वहां पे बैठे हुए थे, आपने कितना जो सिक्योरिटी रिस्क है उसको ध्यान नहीं रखा, एयरपोर्ट को घेरा, कानून का उल्लंघन किया। और फिर अगर आपको भारत के कानून और संविधान में विश्वास नहीं है, क्या आपको लगता है कि आप गलत नहीं कर रहे हैं, तो आप संविधान के अनुसार ये उसमें कोर्ट में जाइए और उसका निदान भी होगा। ओके, अशोक यादव जी, मैं जरा आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार अपने आप को अब अलग कर रही है, लेकिन भाषा की मर्यादा पर अगर बात करें और इस तरह के हमले और नारे अगर लगाने की बात करें, तो क्या आप उसको समर्थन दे रहे हैं? क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य हो या तमाम दूसरे नेता हो, वो फतवे जारी कर देते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ में और उनका साथ देती हुई पार्टी नजर आती है, तो ये सबके लिए बात लागू हो रही है अब। रीमा जी देखिए, राजनीतिक दुश्मनी और राजनीतिक विरोध दो अलग अलग चीजें हैं। राजनीतिक विरोध एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन राजनीतिक दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, वो किसी भी दल का हो। हम एक देखिए, पवन खेड़ा जी या कांग्रेस जी या कांग्रेस पार्टी के जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, मैं किसी का यहाँ बचाव करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी दल हो, ये राजनीतिक शुचिता का पालन करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जब से 2014 के बाद से मोदी जी और शाह जी का नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये जो है बिल्कुल राजनीतिक शुचिता तार हो गई। आप इस पे जो है अगर राजनीतिक शुचिता की बात की जाए तो भाजपा के जो भी नेता हैं वो इतना गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखिए, केंद्रीय मंत्री, अरे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तब राजनीतिक शुचिता कहाँ जाती है? स्टेट असेंबली के अंदर बैठ के योगी जी महाराज को कैसे शब्दों का प्रयोग किया है? गोपाल मेरी बात सुनिए, अगर विपक्ष कोई आवाज उठाता है, आपके अखिलेश यादव जी ने करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करता है, तो आप उसको मोदी जी इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कह के सुन लीजिए साहब, उनको बोले नहीं दीजिए। और शाह जी के लठैत जो, अरे फ्रीडम ऑफ अशोक यादव जी, ओके अशोक यादव जी, ठीक है ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लागू करते हैं, क्राइम पे नहीं लागू करते। अशोक यादव जी, एक सेकंड, एक तो ये ज्ञान का मंच तो है नहीं,
अभी तो बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान बड़ी दे ज्ञान रहा की हूं। बातें चल रही हैं यहाँ पर, लेकिन ज्ञान दिखाई दे नहीं रहा देता ना वो ज्ञान कहाँ पर लागू हो रहा है। अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, एक सेकेंड अशोक यादव जी, अगर योगी आदित्यनाथ, एक सेकेंड अशोक यादव जी, मैं प्रधानमंत्री की तो चलिए बात ही नहीं कर रही, विधानसभा की ही जिक्र कर लेते हैं। अगर अखिलेश यादव किसी पर पर्सनल हमला कर रहे हैं तो वो कल योगी आदित्यनाथ पर किया कि वो अकेले बैठ करके मैच कैसे देख सकते हैं, मैच खत्म होने से पहले वो सो गए होंगे। इस तरह के पर्सनल हमले वो भी शोभा देते हैं क्या? फिर आप ज्ञान तो बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन ये लागू कहाँ हो रहा है ज्ञान? असेंबली के पटल पे ये अपमान सब करते हैं। असेंबली में ये चीज जनरल चीजें हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कह दिया कि मतलब इस चीज को जितना आप तूल दे रही हैं, लेकिन मैं तूल नहीं दे रही, आपने अभी जो बात कही मैंने उसका जवाब दिया, सिर्फ मैं वो सवाल करना चाह रही हूँ, मैं तूल नहीं दे रही हूँ उसको। लेकिन क्या ये सही है? कोई ऐसी बात नहीं है, क्या ये सही है इस तरह से बोलना? इसमें कोई बात है ही नहीं आलोचना वाली बात कोई नहीं। ये देखिए, मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इनकी। जो हमारे संविधान ने हमको यादव दिया जी, है, ये आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या? उस फ्रीडम ऑफ यादव स्पीच जी, को आपका बुलडोजर फ्रीडम ऑफ कराया जा स्पीच रहा है है। क्या? भारत के संविधान ने बुलडोजर कराया जा रहा है। साहब, उस सुनने का freedom of माता speech रखिए। को मोदी जी के साथ ही जिम्मेदारी उनकी है। आपका मोदी साथ ही लिखा था संवैधानिक पद पे जो लोग हैं उनको संवैधानिक पद का सम्मान संविधान जो हमें अधिकार मिला है, उस अधिकार का उपयोग विपक्ष नहीं करेगा, उस अधिकार का उपयोग कोई अरे तो मीडिया नहीं आप करेगा। संवैधानिक पद को सम्मान नहीं करेंगे अभी क्या? बताइए, प्रधानमंत्री को पद पर- अशोक यादव जी, गोपाल कृष्ण जी एक मिनट, गोपाल कृष्ण जी एक मिनट, अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, हम जो यहाँ बैठे हैं इस वक्त, अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, हम इस वक्त जो यहाँ, अर्शप्रीत जी एक सेकेंड, आपके पास आ रही हूँ मैं, एक मिनट अर्शप्रीत जी, एक मिनट अर्शप्रीत जी, एक मिनट। हम जो यहाँ बैठकर डिबेट कर रहे हैं, मुद्दा ही यही है अशोक यादव जी, जो आप बात कर रहे हैं। जब हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो फिर आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अशोक यादव जी, मुद्दा तो यही है ना कि हम लोग से बचा जाए पर्सनल हमलों से, मुद्दा यही है। भारतीय जनता पार्टी आवाज दबाती है, यहाँ से दिख रहा है डिबेट में से, ये हम कहना चाह रहे हैं। आप सड़कों पे जाके प्रधानमंत्री जी के हम बारे कह में रहे हैं, कहोगे कि जब आप- खबर एक खुदेगी, सेकंड, जब और आप फिर यहाँ बोले पे आप बोला कहोगे बीच में- स्लिप ऑफ टंग जब है आप बोल रहे थे और कोई लोगों बोला को बीच में- बेवकूफ बनाने का अर्शप्रीत जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इतने सशक्त हैं कि अपनी आवाज बुलंद कर सके शो में, उनकी पैरवी करने के लिए यहाँ पर आप नहीं है ना, आप उनकी पैरवी छोड़ दीजिए, उनकी आवाज बुलंद है और वो अपनी बात रख सकते हैं। आप उनके बिहाफ पर मत बोलिए, आप उनके बिहाफ पर मत बोलिए प्लीज, उनके बिहाफ पर मत बोलिए सर। एडवोकेट अर्शप्रीत, अपोजिशन एडवोकेट अर्शप्रीत, सब लोग अपनी बात रखने में सक्षम हैं, उनके बिहाफ पर आप मत बोलिए। आप भी समझे नहीं तो आप भी मत बोलिए उनके बिहाफ पर, वो बोल सकते हैं अपनी बात को। एनीवेज, चलिए अर्शप्रीत जी, ओके अर्शप्रीत जी, क्या कल जो कब्र खुदेगी वाले नारे लगे थे उस पर माफी मांग रही है कांग्रेस पार्टी? क्या भारतीय जनता पार्टी गाय बछड़े वाली स्टेटमेंट में माफी मांग रही है? क्या अपने आप पे एफआईआर करवाएंगे? क्यों ऐसा होता है कि असम से पुलिस चढ़ के आती है? क्या दिल्ली में पुलिस नहीं थी जहां पे इनकी सरकार है? एफआईआर हुई है। एडवोकेट अर्शप्रीत जी, आप टेक्निकल बातों पर जा रहे हैं, आप एडवोकेट हैं फिर भी आप इस तरह की लीगल बातों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे भाई, जिस स्टेट में एफआईआर होती है वो आती है यहाँ पर, उसने जाकर अरेस्ट किया। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये किस तरह की बहस हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। एडवोकेट अर्शप्रीत जी, आप एडवोकेट होकर ये सवाल खड़े कर रहे हैं कानून के शिकंजे पर, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल कर रहा हूँ। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है, बताइए। तो जो धाराएं लगी है उसके ऊपर जाइए ना, सकते हैं आपको धाराएं लगी हैं, आप क्यों नहीं अरेस्ट, आपने कानून क्यों हाथ में लिया? आप कांग्रेस के प्रवक्ता साहब, आप कह रहे थे कि हम कानून की बात कर रहे हैं, तो क्या कानून आपको इजाजत देता है कि एयरपोर्ट पे आप इस तरह एक सेकंड, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कैसे है? अरे कौन सा कानून आपको ये अधिकार देता है कि आप एयरपोर्ट के एयर स्ट्रिप पे जाके इस तरह का एजिटेशन करें 5-5 से 4-4 घंटे? आप कानून को हाथ में लेके हवाई जहाज को उड़ने ना दें, सारे ट्रैफिक को आप कंट्रोल कर दें और वहां पे खुलेआम ये बातें नारे लगाएं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, बार बार मैं नहीं बोलूंगा, इनको बोलने दीजिए आप।
हाँ, चलिए, तो आप एक इसका मिनट। जवाब दीजिए ना। गोपाल कृष्ण जी, एक सेकंड एडवोकेट अर्शप्रीत, क्योंकि आपने धाराओं की बात कही, आई थिंक आप अपडेटेड नहीं है, एडवोकेट है, लेकिन मैं ही आपको बता देती हूँ, अगर आप कानून पर ही चर्चा करना चाह रहे हैं, मेरा तो मतलब था कि वो जो कब्र खुदेगी वाले नारे लग रहे थे उस पर क्या कांग्रेस का स्टैंड है, लेकिन एक सेकेंड, प्रधानमंत्री का अगर कोई अपमान करता है तो उसको लेकर कानून क्या कहता है, मैं ही आपको बता देती हूँ। सेक्शन 499 मानहानि के लिए, सुन लीजिए, सेक्शन 505 अफवाहें फैलाने के लिए, सेक्शन 294 अभद्रता से लोगों की मंशा को खराब करने के लिए, सेक्शन 66A सोशल मीडिया के नॉर्म्स को तय करता है। तो अब अगर ये इतने सारे नॉर्म्स हैं, इतनी सारी धाराएं हैं, तो फिर अर्शप्रीत जी दिक्कत क्या है? सही कह रहे हैं हम मैडम, आप और ये कानून कैसे हाथ में ले सकते हैं? कानून के दायरे में हर आम आदमी आता है और पवन खेड़ा भी आते हैं। और कानून, कौन सा कानून आपको एयरपोर्ट पे इस तरह का एजुकेशन करने की जिम्मेदारी वो देता है? कौन सा कानून के अंतर्गत आप ये अधिकार लेके चल रहे हैं कि आप एयरपोर्ट पे एयर ट्रैफिक को कंट्रोल कर दें, उसको डिसरप्ट कर दें, और वहां पे बैठ के एयरपोर्ट के उस पे बैठ कर आप उस पे नारे लगाएं? कौन से कानून में आपने? गोपाल कृष्ण जी एक सेकंड, गोपाल कृष्ण जी एक मिनट, मिस्टर अर्शप्रीत जी, आपने एक सेकंड अर्शप्रीत जी, नहीं, आपने अभी डीडी न्यूज का नाम लिया, आपने अभी डीडी न्यूज, एक सेकंड अर्शप्रीत जी, जितनी देर मैंने यहाँ पर कानून, जितनी देर मैंने यहाँ पे धाराएं पढ़ी हैं और सुनाई हैं, आपने एक नहीं सुनी, आप मेरे बीच में बोलते रहे, आप मेरे बीच में बोलते रहे लगातार, आप लगातार बोलते रहे, आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं अर्शप्रीत जी। गलती आप करोगे, एक सेकंड गोपाल, आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं अर्शप्रीत जी, ना आप सवाल सुन रहे हैं, ना आप धाराएं सुन रहे हैं, ना आप कानून पर चर्चा करना चाहते हैं। रटी बातों पर डिबेट नहीं होती है सर, रटकर जो आते हैं उस पर डिबेट नहीं होती है। संगीत रागी जी, आप रटी सुन लीजिए, संगीत रागी, हमें तो बोलने नहीं देंगे, ओके, अनइंटरप्टेड अगर टाइम देंगे अरे तो सर, बोलेंगे मैडम, अगर नहीं दे ऐसे नॉन स्टॉप बोलने से कुछ नहीं होगा, इससे कोई नंबर्स नहीं बनते हैं, कोई नंबर्स नहीं बनते इससे। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, सर इस तरह से मिक्सअप हो गया। गोपाल कृष्ण जी प्लीज, टंग पे भी माफी मांगी भारतीय जनता पार्टी, क्लियर कट स्टेटमेंट पे तो कब्र खुदेगी पे भी मांग लेते ना, स्लिप ऑफ टंग पे माफी मांग ली कांग्रेस ने, तो क्लियर स्टेटमेंट देके माफी मांगते हैं क्या? आप जनता को बेवकूफ समझते हैं कि कुछ भी बोलेंगे, बार बार बोलेंगे। संगीत रागी जी की आवाज जाएगी सिर्फ, और संगीत रागी जी की आवाज, संगीत रागी जी, मेरा सवाल यहाँ पर संगीत रागी जी से है और किसी की आवाज नहीं जाएगी। ना कोई FIR होती है, ये कानून है मैडम, म्यूट कीजिए। और अभी भी फिर से चीज ओके, संगीत रागी जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, देखिए बहस का मुद्दा, और अर्शप्रीत खड़ियाल जी अपनी बात बोलकर, क्योंकि किसी सवाल का जवाब देना नहीं था उनका, क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हमें टाइम अच्छा सर, आपने वीडियो ऑफ कर दी है और आवाज सुनाई दे रही है, ये क्या तरीका है? वीडियो ऑफ करके आवाज आप अपनी रखना चाह रहे हैं, ये क्या तरीका है? मुझे समझ नहीं आ रहा। डिबेट से भागकर अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप बना लीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता को डिबेट से भागकर अगर अर्शप्रीत जी आपके नंबर बन रहे हैं तो प्लीज गो, प्लीज गो, नहीं किया, आपके नंबर बन रहे हैं इससे। नहीं डिबेट कर सकते जहाँ पे हमारी आवाज दबाई जाती है, जहाँ पे ऑपोजिशन की आवाज दबाई जाती है। अगर बीजेपी का प्रवक्ता बोलता है तो वो ठीक है, अगर कांग्रेस का प्रवक्ता बोले तो सब इंटरप्ट करेंगे। ये लोकतंत्र नहीं है, ये डंडा और बैतंत्र है। ये जो है ना जनता को, अर्शप्रीत जी आपका ऑडियो अभी भी आ रहा है और दर्शक सुन रहे हैं, कौन सी आवाज दब गई आपकी? मुझे नहीं समझ आ रहा। वीडियो जरूर दब गया है, और वीडियो ऑन करने का तरीका मैं बता दूं या आपको आता है? अपने टाइम में खुल के बोलते हैं, हमारे टाइम में वो इंटरप्ट करते हैं, तो ये गलत है सही है बताइए? सर, तो तस्वीर के साथ साथ आवाज भी ले जाइए ना अपनी, आप आवाज बुलंद कर रहे हैं, आवाज भी ले लेते हैं। मैं तो आपका जवाब दे रहा था, जो आप चलिए संगीत रागी, ये अच्छा तरीका है, ये अच्छा तरीका है कि जब सवाल पूछो तो वीडियो ऑफ करके अपनी आवाज बुलंद की जाए। संगीत रागी होती है। देखिए रीमा जी, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ भी अमर्यादित टिप्पणी राजस्थान में की गई थी, तो वहां पर गिरफ्तारी हुई थी।
ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल में ऐसी अमर्यादित टिप्पणी फेसबुक पर गई थी, उनके खिलाफ गिरफ्तारी हुई थी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी तो पंजाब में गिरफ्तारी हुई है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने, ठीक है, इस पर राजनीति कांग्रेस कर रही है, करने दीजिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग यदि लोकतंत्र में नहीं हो तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा रहेगा। जितनी गाली गलौज की भाषा, अमर्यादित टिप्पणी होगी, चाहे किसी भी तरह से हो, तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। मेरा बस इतना करना है। ओके, लेकिन मैं संगीत रागी जी, मैं ये जानना चाह रही थी, क्योंकि जिस बात की तरफ इशारा किया है, हम अगर 2004, 7, 14, 19 लगातार जो ग्राफ देखें, सिर्फ कांग्रेस नहीं, क्योंकि प्रवक्ता तो यहाँ से बैकआउट कर गए हैं और वॉकआउट करके वो चले गए। आनंद दुबे जी, आ रही हूँ मैं आपके पास। एक सवाल मैं संगीत रागी जी से जरा समझने के लिए मैं चाहती हूँ, तो ये जो बार बार जनता जवाब दे रही है, तो क्या यहाँ पर ये परिवारवाद जिसके खिलाफ यहाँ पर प्रधानमंत्री ने सवाल खड़े किए हैं, आवाज उठाई है, आज भी उन्होंने इस बात को बोला है, तो क्या आपको लगता है ये ईगो है जो कि गांधी परिवार का सामने आता है और उसको खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग ये भूल जाते हैं कि जनता को ये पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी उसी भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं? देखिए, हम लोग ब्यूरोक्रेसी पढ़ाते हैं और ब्यूरोक्रेसी में एक पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, जिसमें एक परिवार है तो उसके जो लोग हैं सत्ता तंत्र में सारे प्रतिबद्धता और परिवार के प्रति होती है, तो उस परिवार की जो मन है, एक है, उसी अनुसार से सारे प्रतिक्रियाएं आती हैं। उनको वो नियम, कायदे, कानून के प्रति की प्रतिबद्धता नहीं होती है, उनकी प्रतिबद्धता उस राज परिवार की प्रति होती है। यदि आप देखेंगे कि अखिलेश जी ने कुछ भी बोल दिया तो उसको सत्यापित करने के सारे खड़े हो जाएंगे। यदि राहुल गांधी जी ने कुछ बोला या रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ भी बोल दिया तो सत्यापित करने के लिए सारे कांग्रेस के प्रवक्ता आकर के खड़े हो जाते हैं। तो ये चीजें राज परिवार के लिए है और मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी उसी प्रतिबद्धता के तहत है। उनको पता है कि राहुल गांधी कहते हैं प्रधानमंत्री तू पिटेगा, तुमको डंडे से पिटाई हो, कल करके देखो, तो लगता है इतना हम इस प्रकार की प्रयोग करेंगे, पुरस्कृत किया जाएगा, और यही कारण है कि इस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहूंगी कि पैनल से अर्शप्रीत खड़ियाल जी, जिनसे कि हम सवाल पूछ रहे थे और मैं उनको बताने की कोशिश में लगी हुई थी कि जिन कानूनों पर वो बहस कर रहे हैं, वो कानून और धाराएं क्या कहती हैं अगर देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया जाता है, उनके खिलाफ इस तरह के नारे बुलंद होते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर वो यहाँ से वॉकआउट करके चले गए हैं, अपनी आवाज रखने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की, सवाल का जवाब नहीं दिया। आनंद दुबे जी, आप कुछ कह रहे हैं? रीमा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, सज्जन पुरुष हैं। आप गोपाल जी मुझे खाली इसका जवाब दीजिए, क्या दोनों ही पार्टी या किसी भी पार्टी की तरफ से अशोभनीय भाषा बंद होनी चाहिए कि नहीं? और अगर बंद होनी चाहिए तो एक दल से क्यों, सभी दलों से बंद होनी चाहिए, हर पार्टी से बंद होनी चाहिए? और क्यों प्रधानमंत्री जी के लिए ही, किसी छोटे नेता के लिए भी अशोभनीय टिप्पणी नहीं होनी चाहिए? आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि नहीं? प्लीज मुझे हाँ या ना में बताएं। तो सभी, हमारा संविधान ही, आनंद जी, संविधान क्या कहता है कि संविधान के अनुसार देश चलेगा। संविधान कहता है कि अगर आपकी भाषा अमर्यादित है, किसी की दूसरे की भावनाओं को आहत करती है, उसका अपमान करती है, और संवैधानिक पदों के लिए खासकर संविधान कहता है कि सभी की जिम्मेदारी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और उसमें, कि संवैधानिक पदों का हम सब लोग सामूहिकता से सम्मान करें। कांग्रेस की मानसिकता और कई विपक्ष के, चाहे ममता बनर्जी को ले लीजिए, उनकी मानसिकता बार बार प्रधानमंत्री के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, उनको अपने सब जगह देश में नीचा दिखाने का प्रयास करना, और उसका यह उनका क्रिया रहती है। तो यह प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कई बार कि सभी को मर्यादित शब्दों में सब शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, मैं आनंद दुबे जी आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ। बस एक ये बस रीमा जी, लेकिन कांग्रेस की समस्या ये है कि ये कहते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं हास्यास्पद तरीके से, गलत शब्द का प्रयोग करते हैं, फिर इस बार तो माफी मांग ली, पहले तो नहीं कहते, गलती से स्लिप ऑफ टंग है, और फिर वही लोग
कानून को हाथ में लेते हुए एयर स्ट्रिप पे बैठते हुए प्रधानमंत्री की कब्र खोदने की बात करते हैं, रावण की तरह 100 सिर की बातें करते हैं, फिर नीच प्रकृति, मतलब कितनी बार करेंगे? तो यह बात बार बार जब होती है तो रिपीटेटिव तरीके से जब होती है तो उससे आपकी मानसिकता और यह पूरी एक डिजाइन भी सामने आता है, कॉन्स्पिरेसी है ये पूरी कि भारत के संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों का अपमान करो और अपने, क्योंकि प्रजातांत्रिक और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी बात को बाहर, अभी यहाँ के कांग्रेस के प्रवक्ता है, क्या उनकी शब्दों की आजादी की बात करते हैं? क्या भागने की भी आजादी है क्या? आप डिबेट में भी नहीं रहना चाहते, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसका जवाब नहीं देना चाहते। गोपाल जी ठीक है, गोपाल जी, ओके 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 अशोक जी, मैं आ रही हूँ, लेकिन आनंद जी, यहाँ पर डिबेट तो इस चीज को लेकर है ना कि शब्दों का जो भी इस्तेमाल है उसका फायदा तो बीजेपी को ही मिल रहा है, जनता तो बीजेपी के पक्ष में जा रही है। क्या इस बात को समझने की जरूरत नहीं है आपको और समाजवादी पार्टी को? एक एक रिएक्शन दोनों से। देखिए, ऐसा है कि बार बार अग्रवाल जी कह रहे हैं कि संवैधानिक पदों पे बैठे लोग, जो संवैधानिक पदों पे नहीं बैठे, क्या उन्हें आप गालियां देंगे, उनके खिलाफ अपशब्द बोलेंगे? हम बार बार कह रहे हैं दोनों पर, पक्ष और विपक्ष दोनों को समान अधिकार रूप से आप सम्मान दीजिए। संविधान देता है। नहीं, सुनिए, मैं बता रहा हूं, एक तो आपके संवैधानिक पदों पे बैठे, अरे सर, बीजेपी को फायदा हो रहा है नहीं आनंद जी? मैं तो ये जानना चाहती हूँ। यही बात प्रधानमंत्री ने कही कि आप लोग जितना भी कीचड़ फेंकेंगे कमल उतना ही खिलेगा, तो क्या ये चीज दिखाई नहीं दे रही है ऑपोजिशन को? मैं ये जानना चाहती हूँ जल्दी से आप। रीमा जी, मैं वही कह रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे जी जिस प्रकार से विपक्ष को एक मंच पे लाने के लिए कवायद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऐसी छोटी बड़ी बयानबाजियों से मामला अपनी पार्टी को तो साथ नुकसान तो होता ही है। लेकिन अग्रवाल जी, मैं बार बार आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आपके जो केंद्रीय मंत्री हैं, आपके जो मुख्यमंत्री हैं, आपके जो राज्य के नेता हैं, ये नसीहत उन्हें भी दीजिए ना भाई। एक हाथ से ताली क्यों बजवा रहे हैं? तो आनंद जी, आप मान रहे हैं, एक सेकेंड, आनंद जी, आप मान रहे हैं इस तरह के बयानों से आपके गठबंधन को नुकसान होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है नुकसान, और ये नुकसान ना हो, हम बीजेपी का सामना करें, इसके लिए बिल्कुल ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए। सिंपल है। ओके, अंत में चलते चलते अशोक जी। देखिए रीमा जी, अभी गोपाल कृष्ण जी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे। अभी इनके उत्तर प्रदेश की एक मीडिया सेल की महिला जो है, हमारे माननीय सांसद श्रीमती डिंपल यादव के खिलाफ इतना अभद्र भाषा का इस्तेमाल, उन्होंने कैसी भाषा डिंपल जी ने कभी, डिंपल जी ने तो नहीं बोला, डिंपल जी ने कुछ नहीं बोला, कितने गंदे, लेकिन आपकी महिला नेत्री ने इतना अपशब्द का इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई किया उसके खिलाफ? क्या कार्रवाई किया? आपके ट्विटर हैंडल ने किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया? चलाता था उसके खिलाफ आपने कार्रवाई की, पार्टी का ट्विटर हैंडल, गिरफ्तारी कराई, लेकिन उस महिला नेत्री के खिलाफ क्या कर रहा था? उस महिला नेत्री के खिलाफ आपका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल भारतीय जनता पार्टी भाषा का प्रयोग कर रहा था, जिस तरह की भाषा का प्रयोग आपका ट्विटर हैंडल ने शुरू किया। चलिए, मेरे पास वक्त की बाधा है, वक्त की बाधा है मेरे पास, वक्त की बाधा, वक्त नहीं है अशोक जी, वक्त नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी, वो आप ही का ट्विटर हैंडल है ना जो आजकल लगातार इस तरह के ट्वीट्स कर रहा है? ऑफिशियल है या नहीं है? उसके खिलाफ उसको हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निकाल दिया, उन व्यक्ति को हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष निकाल दिया। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने क्या किया उसके खिलाफ? क्या एक्शन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लिया उस महिला ने? ट्विटर हैंडल वक्त की बाधा है, इसे खत्म करना होगा। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पांच की पंचायत में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए जब बात यहाँ पर जबान की आती है तो बदजुबानी की बात आती है, और बदजुबानी के साथ साथ गाली की बात आती है, और उस गाली, अपमान और बदजुबानी की भाषा का इस्तेमाल जितना भी इस वक्त, तो फिलहाल आंकड़े यही कहते हैं और जनता भी यही कह रही है कि जब जब प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की भाषा का जितना ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, जनता में रोष उतना ज्यादा बढ़ा है, और बीजेपी का जो वोट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में, वो भी उतना ज्यादा ही बढ़ा है। तो हो सकता है कि विपक्ष ये बात लगातार समझ नहीं पा रहा है, आने वाले दिनों में शायद फिर से समझ जाए। आज 5 की पंचायत पे इतना ही, सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।